नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं का हाल है में आज का मुद्दा है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ा हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 5 महीने बाद जो है विधानसभा चुनाव है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस की सरकार है और बड़ी बहुमत के साथ 2018 में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी, लेकिन 2023 में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा है। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि शायद 2023 में फिर से कमल खिलने वाला है, लेकिन कमल खिलेगा या नहीं ये तो जनता जानती है। तो मैं जनता के बीच में हूँ ये दिखाने के लिए भाई कि छत्तीसगढ़ में अब जब चुनावी बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है तो उनका हाल क्या है, और उस वक्त में जब जो है अब ताबड़तोड़ रैलियों की शुरुआत हो गई है। मैं पहुंचा हूं दुर्ग में, जहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित किया है। दुर्ग कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 2018 के चुनाव में 20 विधानसभा सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ऐसे में दुर्ग के किले को फतह करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसी चुनौती को पार करने की कोशिश में बीजेपी है। लेकिन जनता किस कोशिश में है ये जानने के लिए मैं जनता के बीच में हूँ। कहाँ ले आए हैं? कौन गाँव? कवर्धा बनर्जी। कवर्धा बनर्जी। हाँ। तो बताओ तुम्हारे गाँव के क्या हाल है? ठीक है, वही है। बने सब होती हैं? काम विकास चला थे। कौन है तुम्हारे कोतिक विधायक? कौन है? नहीं जान सका। विधायक ले नहीं जानो? वोट देते कि नहीं? वोट देते कि नहीं? वोट छत्तीसगढ़ के विधायक नहीं जानते भैया। नहीं जानो? अच्छा, यहाँ कैसे आ रहे हो? अकबर। अच्छा, यहाँ कैसे आ रहे हो? अबे यही तो दान भैया यही देखे से सब काला देखे ला रहे हो? काला देखे ला यही सब जुलूस देखे देखे ला रहे हो। अच्छा, ये बार जिन्हें चुनाव कैसे रही? चुनाव तो बीजेपी के ही पक्ष में रहा है। कांवर की तो ये नरवा गरवा घुरवा बारी कोई समझ नहीं पड़ा था, है ना। अरे गरीब मन के आवास रोक दी, और वैसे कुछ भी नहीं है कर, कुछ योजना के कोई है नहीं। सब लबारी है, दारू बंद करूँ, कोई नहीं, दारू गांव में दारू बेचा हुआ थे। तो माहौल तो पूरा बीजेपी के है, पूरा बीजेपी। लेकिन बीजेपी में जिन्हें नेता मन है एक साथ एकजुट नहीं हो पाते, इसे की कहते 14 ले जिन्हें 44 पार करना संभव है। हाँ, संभव सब अभी समय आन तक सब एकजुट हो जाए। उसने कांग्रेसों को इसने फूट है, जब मौका है सब एकजुट हो जाए। आप कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ नवागढ़ ब्लॉक, बेमेतरा जिला। विधायक कौन है वहाँ? गुरुदयाल। गुरुदयाल वो पूरा गुरु घंटाला है, कुछ नहीं है। और अभी राम मंदिर बनाओ कि नवागढ़ में भूमि पूजन करे है, और बजरंग बली छोटा सा मंदिर स्थापित करे, वो नहीं बन पाए। अच्छा। हाँ, बस घंटाला है, घोटाला है बस। तो बीजेपी ले कौन रही वहाँ? बीजेपी के तो नया चेहरा आना चाहिए, पुराना बिल्कुल नहीं, नया। हाँ, नया। दास बघेल नहीं चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए। अच्छा, सब तुम नवागढ़ वाले हो? आप कहाँ रही हो? भिलाई। तो भिलाई में क्या देख रहे हैं माहौल? भिलाई तो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन हार तो गई थी 18 में। ऐसा है ना, बीजेपी को बीजेपी वाले हरा देते, युवा चेहरा वाले हरा दिए, और कांग्रेस के लोग ही हराते हैं। बीजेपी को बीजेपी वाले हरा देते हैं, कांग्रेस को कांग्रेस वाले। हाँ, रमन सिंह से कोई नाराज नहीं थे। प्रेम प्रकाश जी से थे, उनसे भी कोई नाराज नहीं थे, फिर भी हार गए। फिर भी हार गए। इस बार क्या रहेगा 23 में? बीजेपी। और चेहरा रमन सिंह। और भिलाई में बीजेपी। भिलाई में चेहरा कौन? बीजेपी का अपना प्रेम प्रकाश पांडे। प्रेम प्रकाश वही चाहिए। आप कहाँ रहती हैं? हम लोग दुर्ग में रहते हैं। दुर्ग में रहते हैं? तो दुर्ग का तो पूरा इलाका कांग्रेस का हो गया है, ऐसा आप लोगों को लगता है? नहीं, हमको नहीं लग रहा है। 18 का पूरा रिजल्ट देख लीजिए। 18 का रिजल्ट अपनी जगह है, लेकिन यहाँ का काम तो कुछ नहीं हुआ है। अभी हम लोग चौपाटी घूम के आए, नगर चौपाटी वैसे ही पड़ी है। स्टेडियम की बात करी थी, ऑडिटोरियम की, तो हम लोग ऐसे ही बिना हवा के बैठे हैं, है ना। तो 2 चीजें तो यहीं पे खत्म हो गई। उसके अलावा पूरे केवल सड़कें बना रहे हैं, वो भी अभी जो हम लोगों के समय में छुट्टी हुई थी वो सड़कें बनाई जा रही है, ना कि उनका कोई अपना प्रस्ताव के तहत नहीं आया, नया काम नहीं है। ये करीब 10 साल पहले की जो टेंडर भरे हुए थे उनको अभी स्वीकृति मिली और उनको अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लग रहा है अरुण वोरा जी नहीं जीतेंगे? वोरा जी के टक्कर में यदि कोई आएगा तो जरूर जीतेंगे। कौन है टक्कर में वो भी वो तो आप लोगों को और जनता को तय करना है। जनता को पसंद तो देख ही रही होगी जनता। अब जनता तो अब हम लोग तो नहीं बता सकते भैया, लेकिन जनता अपने आप समय बताएगा। सही में कुछ नहीं हुआ है दुर्ग में?
बस सड़कें बनी और कुछ नहीं हुआ है। सड़कें बनी है, ठीक है बनी है, केंद्र सरकार सड़कें कहाँ शहर की केंद्र सरकार बनाती है। अरे सर जितने भी छत्तीसगढ़ में सड़कें बनी वो केंद्र सरकार से पास होती है ना, वो राज्य सरकार थोड़ी पास करती है उसको। अच्छा, राज्य सरकार क्या करती है? राज्य सरकार अपना बस वो गेड़ी चलाती है, वो डाला करती है। जिस गंगा जल को लेके कसम खाया है ना, उसी गंगा जल में डूब के मरेगा ये कांग्रेस की सरकार। जिस गंगा जल में, छत्तीसगढ़ में गंगा जल की जो है ना, एक दूसरे मितान बदलने के काम में आते हैं, किसी की सौगंध खाने के काम में आती है। उसी गंगा जल को लेके यहाँ पर सौगंध खाया गया है, उसी शराबबंदी के लिए। तो उस गंगा जल में डूब के मरेंगे कांग्रेस की सरकार। और आपने पान खा के क्या कसम खाया? पान खाना एक अलग बात है, मैं पान खाया हूँ, मैं नहीं, उसको खा के कुछ नहीं खाया हूँ, आपने नहीं खाया? कसम नहीं खाया हूँ मैं, नहीं कुछ तो खाए होंगे। खाया हूँ, पान खा रहा हूँ मैं अभी। नहीं 23 के लिए कुछ तो खाए होंगे। नहीं 23 के लिए सरकार बनाएंगे, संगठन तय करेगी, संगठन तय करेगी, नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व की संगठन तय करेगी। कौन होगा चेहरा संगठन तय करेगी, हम किसी का नाम लेने वाला नहीं। जिसको भी देगी भाजपा जनता पार्टी का सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का सरकार। इस बार छत्तीसगढ़ की पूरी जनता का समर्थन है। भाजपा जवान के साथ। हर व्यक्ति उनके साथ है, किसके साथ? बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है। मोदी के साथ है। चेहरा कौन होगा? चेहरा जैसे सब बोल रहे हैं, ये तो पार्टी तय करती है। संगठन तय करेगी, किसी नया चेहरा होना चाहिए भैया। कौन होना चाहिए, नाम बताओ। नाम तो मैं ये अभी मैं तय नहीं कर सकता, लेकिन मतलब नया रमन चेहरा- सिंह नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। आपको रमन सिंह नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? है कारण है, बहुत से ऐसे कारण है। अमित शाह तो खूब तारीफ करते हैं। नहीं हम ये नहीं है। अपने को जैसे कि एक कोई ओपी कुछ नाम है उनका, चौधरी। हाँ जो है वो चेहरा चाहिए अपने और को। रमन सिंह नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कुछ तो कारण होगा। है कारण है, लेकिन वो मैं उतना बड़े बात नहीं बोल सकता। करना हम लोग हाँ। हम लोग उतने सक्षम नहीं कि उन कारणों को उजागर ऐसा करें। कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है। 15 साल मैं ये नहीं कहता, 15 साल रमन सिंह ने बहुत किया छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए। लेकिन आज जो परिस्थिति छत्तीसगढ़ की है, टोटल हम कांग्रेस शासन को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहते हैं। बिल्कुल, स्टेशन से एयरपोर्ट जाने का जो 15 मिनट का जो सफर है ना, वो रमन सरकार की ही बदौलत हो रहा फिर है। भी कह रहे हैं रमन सिंह नहीं चाहिए। नहीं वो अलग बात कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब रमन सिंह नहीं चाहिए, नहीं कहने का। नया नेतृत्व आए। इधर आओ। भाई थोड़ा इनको बोलने साहब दो। मैं बोलना चाहूंगा, युवा और नया चेहरा चाहिए। युवा और नया चेहरा। जी जी बस, और 100 में एक बार। ये युवा चेहरा आगे देखो। क्या बोल रहे हैं आप? और नया चेहरा। छत्तीसगढ़ में बदलाव की परिभाषित हो चुका है और छत्तीसगढ़ में जनता और युवा सभी बदलाव चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की कोई क्रियाकलाप नहीं है जिससे जनता उसको फिर से पुनः सीएम के तौर में देखना चाहे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये कांग्रेस पूछ रही है कि भाजपा में सीएम कौन? भाजपा में सीएम कौन होगा ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सफाया निश्चित है और होके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी से आप सरकार कहाँ से बनेगी। मैं साझा विधानसभा क्षेत्र से। क्या हाल है साझा का? साझा विधानसभा क्षेत्र में इस बार जनता ने तय कर लिया है कि वहाँ बदलाव की राजनीति है और वहाँ विधायक बदलेगा और युवा चेहरा की दरकार है वहाँ पे। और युवा आपकी चेहरा, दावेदारी तो नहीं है? मेरी दावेदारी तो साहू समाज से बिल्कुल है और मैं करता हूँ। डॉक्टर हर्ष कुमार साहू मेरा नाम है और मैं प्रबल दावेदार की तरफ सक्षम हूँ वहाँ पे साझा विधानसभा में नेतृत्व करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं। छींक रहे हैं आप जो है? नहीं छींक रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम भोतीबार कला, राजनांदगांव, राजनांदगांव ग्राम पंचायत। अच्छा जी, रमन सिंह जी का काम काज कैसा है? बहुत अच्छा। क्या लग रहा है राजनांदगांव में? रमन सिंह रमन सिंह है बिल्कुल। और 2023 में मोदी जी। और छत्तीसगढ़ में ये बोल नहीं सकते, फिर भी कुछ तो बोल रहे हो। मेरे दिल से मोदी ही आए। छत्तीसगढ़ में कौन आया? तो छत्तीसगढ़ में रमन ही आए रमन आए दिल से। अमित शाह जी का दौरे से कुछ असर है? बिल्कुल असर है बिल्कुल। चश्मा वश्मा खूब लगाए हीरो भाई साहब। आप कहाँ से हैं? भैया कवर्धा से। कवर्धा का हाल अच्छा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है भैया, हैं? बिल्कुल अच्छा नहीं है, हालत बहुत खराब है वहाँ। क्यों खराब है? सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं वहाँ पर, वनों की कटाई ये तो आरोप आपके ऊपर लगते हैं। कौन? अच्छा, हम लोग बीजेपी के ऊपर लगता है। कहाँ से हम लोग कौन करवा रहे हैं अभी? 15 साल हमारी शासन थी तब तो नहीं हुआ एक भी दंगा। अभी मोहम्मद अकबर के आने के बाद कैसे हो गया? तो आप लोग जो है अकबर जी की छवि खराब करने का आरोप कहाँ से छवि खराब कर रहे हैं भाई? वो खुद वैसी व्यक्ति हैं। कहाँ पर कितना विकास किया है बताइए? एक भी आवास नहीं दिया है। मतलब 16 लाख आवास रोक कर बैठे हुए हैं।
वनों की कटाई लगातार, वन की परिवहन, रातों रात वन पीएम आवास के मामले में तो छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ होती है, प्रधानमंत्री वहाँ जमीन पर दिखना केंद्र से तो पुरस्कार मिल जाता है। जमीन पर दिखना चाहिए ना, जमीन पर कहाँ दिख रहा है बताइए ना। फोन लगा रहे हैं? नहीं किसको नहीं लगा किसको। हाँ बता नहीं लगा है? बता रहा हूँ मैं, गाँव नाथगांव जिला, कौन सा जिला? नाथगांव जिला भोतीबार कला, हाँ मेरे यहाँ गौठान है। हाँ, अभी तक पूरा केंद्र तक पैसा लग रहा है, 15 पैसा। कौन बताया है? मेरे को मालूम ना, मैं खुद गाँव के हूँ। गाँव के? हाँ अभी बोलते हैं अपन भूपेश सरकार बोलते ना, एक पैसा गौठान लगाया हो तो पैसा टोटल भोजपुर कलम गाँव में अभी गौठान है, अभी एक पैसा नहीं है कि राज्य सरकार। तो गौठान चला थे? चल रहा है वो वैसे चल रहा है ना, डूफासिल कितने पैसे लग रहा है, चल रहा है काम पूरा, मतलब पेरा नहीं है, कुछ नहीं हुआ गौठान के। हाँ कुछ नहीं है। कहाँ ले आए दीदी? मनगट्टा ले। अच्छा बताओ होती के क्या हाल है? सब बढ़िया है। कुछ खराब हुई नहीं है? नहीं है। सरकार कैसे चलत है? अच्छा चले थे। और यहाँ जन काला सुने ला रहे हो? सब पुलिस तेला से ला रहे ऐसे का? कौन बोली से? कोनो नेता चिंता हो? अमित शाह। अमित शाह। हाँ? और राजनांदगांव के कौन है विधायक? मौसम वाले। आओ जने वही मतलब पूछतन कहा जा दाई। ए दाई कहाँ ले आए? जोड़ा था रही ये कहाँ पर थे? है कहाँ पर थे? नांदगांव जिला। नांदगांव जिला। और झंडा ले क्या करो? झंडा लेके देखो, झंडा ला हाँ हिल देवो ओट की के थारे ईल देना है काबर हैं? काम काज किसे है तोर इलाका में? विकास वगैरह? हम खेती किसानी करथन। हाँ और गांव में विकास वगैरह? विकास चला थे, गोदी माटी हाँ हमन गौठान समूह जुड़े हैं। तो समूह में कुछ पैसा वैसा आवत हुई? अभी नहीं है, नहीं 6 महीना हो गए काम करत, अभी झोंके नहीं आत पैसा। तो 23 में कौन आई? अब ते का भाग रही ते आही दादा काकर भाग लहरावत है? काकर भाग लहरावा तेला तू ही मन जानू हैं? सब झन दे ही तब है तो ही। अच्छा कहाँ रहते हैं? दुर्ग में रहता हूँ। दुर्ग में कहाँ रहते हैं? बघेरा में। बघेरा में जी। बघेरा में कैसा है विकास वगैरह? वहाँ कोई विकास नहीं है, वहाँ ब्रिज नहीं है, आए हमेशा फाटक बंद रहता है, लोग जनता परेशान रहता है, आम आदमी परेशान है, सभी वहाँ पे परेशान है। विधायक जी? विधायक भी कोई काम करी हो तो आज तक बघेरा में कभी झांकने नहीं गए ब्रिज के पास में। तो क्या लग रहा है कि आम जनता वहाँ पे पेशेंट आ रहा है, पेशेंट का कोई इज्जत नहीं है, 112 भी जा रहा है वहीं खड़ा हो जा रहा है। ब्रिज उरिज वहाँ पे कुछ नहीं बना। बघेल सरकार बोलता है कि यहाँ विकास हो रहा है, कोई विकास नहीं। अब बघेल सरकार तो छत्तीसगढ़ को लूट के पूरा बर्बाद कर दिया है। तो ये अमित शाह जी बोल के गए हैं तो वो कर सकते हैं तो करेगा। सभी नेता इसी बोलते हैं सर कि 5 साल बाद सब हो जाएगा चुनाव बीजेपी हो कांग्रेस हो सब वही बोलता है, सब वही बोलता है, करते कुछ लेकिन करता कुछ काम के कोई नहीं है। बघेल सरकार तो छत्तीसगढ़ को लूट के पूरा बर्बाद और रमन डुबा सरकार दिया, ने? वो भी वैसी किया, सब वैसी किया। तो सरकार किसकी आएगी? सरकार अब इस बार बीजेपी का आना चाहिए। बदलाव के चकल्लस में कांग्रेस आया नहीं तो कांग्रेस आता ही नहीं। नहीं आता। आम आदमी सभी जान चुका, सभी तरसता हो गया है। देखो आम आदमी इधर खड़े हैं। कहाँ रही थे पापा? हमारे नीचे दुर्गे में रहते, दुर्गे में कतेक साल ले? यहाँ हमारा 40 साल हो गए। तो 40 साल में कैसे देखा तो दुर्ग शहर में? दुर्ग शहर में तो देखा था न भाई, कुछ उन्नति हुआ थे, जो 5 साल के पहले उन्नति हुए हाँ वो तो अभी तक के हो ही नहीं है, कहने का मतलब। हाँ वो समय मतलब गरीब मतलब बहुत तो भूखा प्यासा मरत रही से। 1 रुपए किलो चावल में दिए से, 1 रुपए किलो चावल तो वही लागू किया ना भाजपा वाला, जो आज लेकिन जीते तो कांग्रेस है 18 में। वो तो मतलब हर 15 साल होने के बाद ही ना कोई भी पार्टी को बदलना बहुत जरूरी रहता है, ताकि उसको अगला और शिक्षा मिले और उसका ज्ञान बुद्धि बढ़े। अरुण वोरा जी का काम कैसा है? अरुण बोरा जी है 2 बार गया बीएम में। 1 मिनट 2 बार। हाँ अरुण बोरा का काम वैसे ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा लेकिन है। समय बताएगा उसको आगे समय चल के बताएगा। क्या भाई साहब चश्मा वस्मा लगाए हैं, निकाल लूं कि लगे अरे रहे? लगाए रहो, उसमें क्या है? तो है बताइए। अरे तो गजब है। तो कार्यकर्ताओं को कहाँ धूप लगती है? हाँ नहीं लगती है, हैं? जी बिल्कुल नहीं अभी तो लगती है। उतरना है गर्मी में, हम बरसात। उतर गए हैं, उतरना उतर गए क्या? हैं? हाँ तो क्या लग रहा है इस बार? नहीं देखो परिवर्तन तो होगा। किसका? भाजपा आएगी। तो कांग्रेस तो भारत जोड़ने में निकल गई है। वो तो जोड़ना तो वो परिवार जोड़ रही है, परिवार, भारत थोड़ी जोड़ रही है। देखो आपकी हार नहीं देख रहे हैं हिमाचल और कर्नाटक? नहीं क्या हो गया, परिवर्तन होता है। हाँ। और कर्नाटक के परिवर्तन से आप भारत के परिवर्तन को मत देखिए। भारत में केवल मोदी रहेगा भी, और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आएगी, ये निश्चित है। लेकिन अंतर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल अंतर नहीं है। वो क्या हुआ मैं बता, 15 साल के कारण एंटी इनकम्बेंसी था और एक बोनस नहीं दिया,
ये भी बात था। और इतना घोषणा किया गया कि हम 1000 रुपये वृद्धा पेंशन देंगे, हम धान खरीदेंगे, न 1000 रुपये हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन केंद्र के भी पैसे है ना, केंद्र ने कितना दिया, 400 रुपये बढ़ा करके अगर बघेल दे रहा है, 4 बार में 100 रुपये दे रहा है और बोल रहा है मैं दे रहा हूँ। वो बोलता है कि केंद्र ने एक पैसा नहीं दिया। अभी तो आप सुन रहे थे केंद्र ने कैसे पैसा नहीं दिया, 2140 था। छत्तीसगढ़ में चेहरा कौन, भूपेश बनाम मोदी? नहीं, वो तो क्या इससे पहले कांग्रेस ने बताया था क्या कि भूपेश बघेल बनेगा मुख्यमंत्री करके? वो तो परिणाम आने के बाद तय होता है ना। हाँ, और भारतीय जनता का परिणाम आएगा और निश्चित आएगा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा ये तो कार्यकर्ता नहीं बता पाएंगे। कार्यकर्ता आप किसको चाहते हैं? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, कमल छाप को चाहते हैं। एक नाम तो बता दो। अरे नहीं, जो प्रदेशाध्यक्ष है अरुण साव जी, उसको चाहते हैं। अरुण साव जी का नाम आ गया है भाई। कहाँ रहते हैं? मैं कुमारदा में रहता हूँ, अनंत तिवारी नाम। कहाँ है ये पड़ता है? ये राजनांदगांव जिले में कुमारदा मंडल है। तो जिले का हाल बताइए। जिले का हाल ठीक है और वहाँ पे विधायक स्वयं डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, तो वहाँ की स्थिति तो ठीक है। डॉक्टर रमन सिंह जी है तो वो खुद देख रहे हैं वहाँ, और अच्छा विकास भी किया है उन्होंने छत्तीसगढ़ में। और कांग्रेस का जो और बीजेपी के बीच अंतर है वो कैसे मिटेगा? देखिए, अंतर तो है ज़रूर, परंतु जिस हिसाब से लॉलीपॉप दिखा के इन लोग ने जनता को भ्रम में डाला था, वो इस बार परिवर्तन होगा, निश्चित है। सर होगा ये बड़े नेताओं की सभा वभा से? जी बिल्कुल। देखिए, विश्वास जताने की आवश्यकता है लोगों को, और वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, वही बताने के लिए बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ के लोग भी प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो मैं ऐसी जो है जनता के बीच जाके उनका मूड जानने की कोशिश करता रहूँगा और ये दिखाने की कोशिश करता रहूँगा कि छत्तीसगढ़ में भाई चुनावी बिसात के बीच यहाँ की सियासत किस तरीके से है। यहाँ के एक बचा ही है, एक बचा ही ना। शराब के बारे में बोलूंगा बस। किसके बारे में? मेरे बारे में? अरे आपके बारे में नहीं सर, शराब के बारे में। शराब के बारे में तो सब बोल रहे हैं। नहीं, मैं बोलता हूँ ना। चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मेरे को शराब। नहीं पीते आप? नहीं, झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गुटखा खाते हैं? जी गुटखा खाता हूँ। उसको नहीं करेंगे, वो तो बैन है। जबकि वो है तो है, लेकिन गुटखा तो एक इंसान को हर एक प्रति की नशा ही होता है इंसान के अंदर पे। हाँ, तो शराब में बघेल सरकार किया जो दारू रमन सरकार के राज्य 55 रुपए में मिलता था, उसको 110 रुपया करके पूरा छत्तीसगढ़ को चूस दिया हो। हाँ, पूरा छत्तीसगढ़ के बेटा बोलता है, छत्तीसगढ़ के बेटा को। आप क्या चाहते हैं? रुको, पहले आप बताओ क्या चाहते हैं? जो रेट था वही रेट कर दो। शराब बंदी नहीं होनी चाहिए। शराब बंदी तो सर कोई सरकार नहीं कर सकता, ना बीजेपी कर सकता है ना कांग्रेस कर सकता है। ऐसा कम कर दो। इसी से अपना जेब भरता है। है। आप पीते नहीं हो, दूसरे उसकी जो है तरफदारी कर रहे हो। तरफदारी नहीं करो, जो महंगाई में मार रहे। तो आपको क्या लेना देना, शराब महंगा बिके या सस्ता बिके? आम आदमी को देखते हैं, वो 300 रुपया रोजी कमा रहे हो। किसके बारे में सोच रहे हैं? शराब पीने वाले? जनता के बारे में सोच रहा हूँ। महंगाई करती है, बर्बाद कर दिया। तो शराब बंदी नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तो आम आदमी देख गजब आदमी नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं करती। कांग्रेस। अरे शराब बंदी होनी चाहिए कि नहीं? हो जाना चाहिए। शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें विद्यार्थीगण आज के दिन में बहुत पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान रेट कम होना चाहिए। नहीं, रेट नहीं, उसको टोटल। और आप तो पी के आए लग रहे हो। नहीं पियो? छोड़िए, रहने दे। शराबबंदी पे फिर कभी चर्चा करेंगे। मैं बता रहा था कि 2023 और 2024 ये दोनों ही चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है, और पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि बीजेपी से बहुत आगे है। लेकिन 23 का हाल कुछ और होगा, ऐसा बीजेपी वालों को लग रहा है, उसके समर्थकों को लग रहा है। लेकिन जनता क्या सोच रही है ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं जो दिखा रहा हूँ उसका हाल देखकर आप समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ की सियासत किस ओर है, किस राह पर है। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।